शाम का वक्त था। सूरज बगदाद के किनारे पर आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। दरिया के किनारे एक पुराना गांव आबाद था, जहां कच्ची ईंटों से बने मकानों में सादगी की जिंदगी सांस लेती थी। इसी गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा मकान था, जहां रहता था एक बूढ़ा शख्स और अब्दुल हलीम। अब्दुल हलीम अब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर था। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें धुंधली और आवाज कमजोर हो चुकी थी। वो एक वक्त का जाना माना उस्ताद था, जो बगदाद के मदरसे में पढ़ाता था। इसके 5 बेटे थे, लेकिन वक्त के साथ उनके दिलों पर दुनिया की चमक दमक गालिब आ चुकी थी। सबसे बड़ा बेटा साद गांव में खेती बाड़ी करता था। वो सुबह सवेरे खेतों में जाता, शाम ढले वापस आता और अक्सर थका हुआ चुपचाप बैठा रहता। अब्दुल हलीम उसके रवैये में बदलाव महसूस कर रहा था। साद कभी कभार झुंझला जाता और चुपके से दिल में सोचता, आखिर ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी, कब मुझे सुकून का सांस मिलेगा। अब्दुल हलीम हर शाम अपने बेटे का इंतजार करता, और जब वो आता तो खामोशी से इसकी थकन को देखता। कभी कुछ कहे बगैर उसके लिए पानी रख देता, तो कभी रात को उसके लिए चादर दुरुस्त कर देता। लेकिन इसकी आंखों में एक खामोश दुख होता, जैसे इसका बेटा अब सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहा हो, मोहब्बत नहीं। एक रात जब साद खाने के बाद बाहर बैठा था, अब्दुल हलीम आहिस्ता से इसके करीब आया, जमीन पर बैठा और धीमी आवाज में बोला, बेटा साद, मुझे पता है कि तुम थक गए हो। मैं बोझ बन चुका हूं। फिक्र ना करो, मैं कुछ दिनों में यहां से चला जाऊंगा। तुम अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो। साद ने ये सुआन कर नजरें चराईं। दिल में एक लम्हे को कुछ चुप सा गया, लेकिन उसकी जबान खामोश रही। उसने ना हाँ की, ना इनकार, सिर्फ आसमान की तरफ देखने लगा। चंद दिन बाद अब्दुल हलीम वाकई खामोशी से साद के घर से रुखसत हो गया। अपने दूसरे बेटे रफीक के पास चला गया, जो शहर में एक बड़ा ताजिर बन चुका था। लेकिन रास्ते में अब्दुल हलीम ने दिल में एक दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरे बेटे मेरी खिदमत को बोझ समझते हैं तो उन्हें वक्त के बोझ का जायका चखा देना, और जिसने मोहब्बत से मेरा साथ दिया, इसे दुनिया व आखिरत में इज्जत अता करना। ये कहकर इसने अपनी पुरानी चादर को अपने कंधे पर दुरुस्त किया और अपने दूसरे बेटे की तरफ कदम बढ़ा दिए, मगर दिल में एक अनजानी उदासी लिए। अब्दुल हलीम के कदम अब बगदाद की तरफ बढ़ चुके थे। गांव की धूल भरी पगडंडियों से निकलकर वो इस शहर की गलियों में दाखिल हुआ, जहां इसका दूसरा बेटा रफीक एक कामयाब ताजिर के तौर पर जाना जाता था। बाजारों में उसकी दुकानें थीं और उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। लेकिन बाप के लिए इज्जत सिर्फ अल्फाज नहीं, एहसासात होते हैं। रफीक का घर पक्के ईंटों से बना, अंदर कीमती कालीन, बड़े झाड़ फानूस और खिदमत गुजार मुलाजमीन थे। जब अब्दुल हलीम दरवाजे पर पहुंचा तो एक नौकर ने इसे अंदर बुलाया। रफीक एक बड़ी मेज पर खाने में मसरूफ था। बाप को देखकर वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट मोहब्बत की नहीं, समाजी रख रखाव की थी। अरे अब्बा जान, अब आ ही गए, आइए आइए बेटी। अब्दुल हलीम आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। उसने रफीक के चेहरे पर वो चमक न देखी जो बचपन में इसकी गोद में सोने के वक्त होती थी। रफीक ने नौकर से कहा, अब्बा के लिए मेहमानों वाला कमरा तैयार करो और दवाइयों का भी बंदोबस्त कर देना। ये सब कहकर वो दोबारा खाने में मसरूफ हो गया। घर की फिजा में खामोशी थी, लेकिन बाप की समातें हर सर्द रवैया सुआन रही थीं। रफीक की बीवी नजमा एक नाजुक मिजाज और खुद पसंद औरत थी। वो अब्दुल हलीम को देखकर निहायत बेजारी से बोली, अरे बाबा जी, आप तो अचानक आ गए, हमें तो पहले बता देते। अब्दुल हलीम ने धीमी मुस्कुराहट के साथ सर झुका दिया। वो जानता था कि रिश्तेदारी और रहाइश दो अलग अलग बातें हैं। अगले चंद दिन वो मेहमानों के कमरे में खामोशी से रहता रहा। रफीक सुबह दुकान पर चला जाता, नजमा घर के कामों में मसरूफ रहती और नौकर चुपचाप खाना दे जाता।
एक रात रफीक आया, चेहरा थका हुआ था। उसने कहा, अब्बा जान, अगर आप कुछ वक्त दुकान पर बैठ जाया करें तो हमें भी फायदा होगा। आपका तजुर्बा बहुत है और गाहक भी खुश होंगे। अब्दुल हलीम ने आहिस्तगी से कहा, बेटा, ये हाथ अब कमजोर हो चुके हैं, ये कमर झक चुकी है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो कल तुम्हारे साथ चलने की कोशिश करूंगा। लेकिन हकीकत ये थी कि अब्दुल हलीम अब ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकता था। अगले दिन दुकान पर जाकर वो चंद लम्हे बैठा, लेकिन ग्राहकों की भीड़, शोर और गर्मी ने इसके लिए माहौल नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया। शाम को वो निढाल होकर वापस आया और नजमा ने तीखे लहजे में नौकर से कहा, बाबा जी के आने के बाद तो हमें काम भी बढ़ गया है। न काम कर सकते हैं, न आराम से बैठने देते हैं। ये बात अब्दुल हलीम के दिल को छू गई। वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया, आंखों में नमी लिए। चंद दिनों बाद नजमा ने रफीक को खूब समझाया, सुनिए, अब के और भी भाई हैं, आखिर कब तक हम ये जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? बाबा जी की खिदमत अब हमसे नहीं हो पा रही। बेहतर यही होगा कि आप उन्हें किसी और भाई के पास भेज दें। रफीक ने कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं कल अब्बा जान से बात करता हूं। अगली सुबह रफीक ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, अगर आप चाहें तो कुछ दिन उस्मान भाई के यहां रह लें। वहां भी तो आपके पोते पोतियां हैं और मैं हर खर्च बर्दाश्त करूंगा। ये अल्फाज अब्दुल हलीम के दिल को चीर गए। वो समझ गया था कि बेटे को अब उसकी मौजूदगी बोझ लगने लगी है और खर्च बर्दाश्त करने का वादा सिर्फ एक रस्मी दिलजुई है, मोहब्बत का इजहार नहीं। इस बार जब वो रुखसत हो रहा था तो उसकी आंखों में वो नमी नहीं थी जो पहली बार थी। इस बार एक बेआवाज बद्दुआ उसके लबों पर आई, या अल्लाह, जो मेरे वजूद को बोझ समझे, इसे दुनिया का बोझ। सुबह के धुंधले साए अब बगदाद की गलियों में धीरे धीरे उतर चुके थे। अब्दुल हलीम अपनी पुरानी चादर लपेटे धीमी चाल चलता हुआ अपने तीसरे बेटे उस्मान के दरवाजे पर पहुंचा। उस्मान एक दरमियाने तबके का शख्स था जो खेती बाड़ी और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था। सादा सा मकान, दो छोटे बच्चे और एक बीवी उजाहिदा जिसकी दुनिया सिर्फ अपने शौहर और बच्चों तक महदूद थी। अब्दुल हलीम ने लकड़ी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। दरवाजा जाहिदा ने खोला। उसने सारुख दोपट्टा ओढ़ा हुआ था और उसकी आंखों में हैरत थी। बाबा जी, आप खैरियत तो है? अब्दुल हलीम ने मुस्कुरा कर कहा, बस बेटी, सोचा कुछ दिन तुम्हारे साथ भी गुजार लूं। जाहिदा ने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजा ली, लेकिन दिल में एक सवाल उभरा, यहां भी आ गए, अब हम कैसे संभालेंगे? उस्मान खेतों से वापस आया तो अपने वालिद को देखकर खुश तो हुआ, लेकिन उसकी आंखों में वो गर्मजोशी नहीं थी जो एक बेटे को अपने बूढ़े बाप के लिए होनी चाहिए। उसने बस इतना कहा, अब्बा, अब आ जाएं, थोड़ा सा तंग तो होंगे, लेकिन अब के लिए दिल में जगह है। ये बात सुनकर अब्दुल हलीम के लबों पर एक लम्हे को दुआ आ गई, लेकिन उसने फौरन अपने जज्बात को छुपा लिया। अगले दिनों में अब्दुल हलीम इसी घर के एक कोने में पड़ी पुरानी चारपाई पर रहने लगा। जाहिदा रोजाना सुबह बच्चों के लंच बनाती, घर समेटती और अब्दुल हलीम के लिए चुपचाप खाना रख देती। कोई बात ना करती, ना कोई मुस्कुराहट देती, बस एक फर्ज निभा रही थी। उस्मान दिन भर खेतों में होता, शाम को आकर थक कर सो जाता और अब्दुल हलीम की खैरियत तक पूछना याद ना रखता। एक रात जब सब सो चुके थे, अब्दुल हलीम छत पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और दिल ही दिल में कहा, ये वक्त मैंने अपनी सारी जिंदगी उन बच्चों के लिए गुजारी, क्या इतना ही काफी था? क्या ये मेरा सिला है? कुछ दिन बाद अब्दुल हलीम की तबीयत खराब हो गई। इसे बुखार, जोड़ों में दर्द और सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। जाहिदा ने उस्मान से कहा, सुनिए,
बाबा जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं क्या क्या संभालूं? घर, बच्चे, काम और अब्बा जी। उस्मान ने ठंडी सांस ली और कहा, क्या करें? दवाई ले आओ और जो हो सके करो। मैं दिन भर खेत में लगा रहता हूं और शाम को थका हारा आता हूं। मेरे बस की बात नहीं। जाहिदा ने जो करना था किया। हकीम को बुलाया, कुछ जोशानदे बनाए, लेकिन इसके रवैये में नरमी नहीं आई। वो सुलूक जो अब्दुल हलीम को दरकार था वो इस घर में भी ना मिला। बच्चे मासूम थे, कभी कभार दादा के पास आकर बैठ जाते, कहानी सुनने की फरमाइश करते। अब्दुल हलीम उनको दुआएं देता और उनके साथ बैठकर अपनी जिंदगी के किस्से सुनाता। इसके चेहरे पर एक हल्की रोशनी अलिफाबेर आती, लेकिन ये लम्हे आर्जी थे। एक शाम जाहिदा ने उस्मान से कहा, अब्बा जी की हालत रोज बिगड़ रही है, ना वो ठीक से खा पाते हैं, ना चल सकते। सच कहूं तो मुझे डर लगता है कि अगर यहां कुछ हो गया तो। उस्मान ने एक लम्हा सोचा, फिर बोला, हाँ, शायद वक्त आ गया है कि हम छोटे भाई हमजा से बात करें। वो शहर में रहता है, थोड़ा खाता पीता है, हो सकता है अब्बा को वहां आराम मिले। जाहिदा को जैसे रिहाई का रास्ता मिल गया। अगले दिन उस्मान ने अब्दुल हलीम से बात की, अब्बा, मैं चाहता हूं अब थोड़े दिन हमजा के पास चले जाएं। वहां आपको अच्छी दवा भी मिलेगी और शायद आपका दिल भी बहले। अब्दुल हलीम ने खामोशी से इसकी बात सुनी, न हैरत हुई न कोई गुल्ला किया। बगदाद की एक मसरूफ गली में शाम के वक्त जब दुकानें बंद होने लगती हैं, चराग रोशन होने लगते हैं, तो हर तरफ रोशनी सी फैल जाती है। उन्हीं रोशनियों में एक चेहरा धुंधला, कमजोर और थका हारा अपने बेटे हमजा के दरवाजे पर पहुंचा। ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि अब्दुल हलीम का था, जो अब जिंदगी के सफर के आखिरी किनारे पर था। हमजा की हैसियत बज़ाहिर एक कामयाब ताजिर की थी, लेकिन अंदर से वो एक लालची, खुदगरज और दुनिया परस्त इंसान बन चुका था। जैसे ही इसने अपने बूढ़े बाप को दरवाजे पर देखा, इसकी आंखें चमक अलिफाट है, मगर ये चमक मोहब्बत की ना थी, बल्कि किसी और उम्मीद की थी। अरे अब्बा जान, आप, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। आइए आइए, अंदर आइए। हमजा ने बड़े अदब से बाप को गिले लगाया, पर यह गिले लगाना एक मकवर ताजिर की चाल थी, न कि किसी बेटे की मोहब्बत। अब्दुल हलीम ने इस मसनूई गर्मजोशी को महसूस तो किया, लेकिन चुप रहा। वो थक चुका था, सिर्फ सोना चाहता था और शायद कोई हकीकी मुस्कुराहट देखना चाहता था। हमजा की बीवी सरवा एक सख्त दिल औरत थी। इसके दिल में ना खुलूस था, ना रहम। बाप को देखकर उसके चेहरे पर नागवारी के आसार उभरे। उसने आहिस्तगी से अपने शौहर के कान में कहा, यहां भी आ गए का? उस्मान के हां जगह न थी। हमजा ने इसे खामोश करवाया और मसनूई अंदाज में बोला, अरे तुम क्या बात कर रही हो? ये मेरे वालिद हैं, जन्नत के दरवाजे। अब्दुल हलीम को रहने के लिए एक कमरा दिया गया, लेकिन वो कमरा ज्यादातर पुराने सामान, कपड़ों और खाली डब्बों से भरा हुआ था, जैसे कि इसकी कदर भी एक पुराने बक्से से ज्यादा ना हो। चंद दिन तक हमजा ने खूब दिलजोई की, सुबह शाम हालचाल पूछता, खाने में खास एहतमाम करवाता। अब्दुल हलीम हैरान था, क्या वाकई मेरा बेटा बदल गया है, या ये खामोशी सिर्फ वक्ती है? फिर एक दिन हमजा ने अब्दुल हलीम के करीब बैठकर बात छेड़ी, अब्बा जान, मैं सोच रहा था, अपने तो सारी जिंदगी पैसा कमाया, इज्जत कमाई, कोई जमा पूंजी या खजाना जरूर होगा। आखिरकार हम भी आपके वारिस हैं ना? अब्दुल हलीम ने आहिस्ता से जवाब दिया, बेटा, जो था वो बच्चों पर खर्च हो गया, अब सिर्फ दुआएं बच्ची हैं मेरे पास। हमजा के चेहरे का रंग बदल गया, मगर वो बोला कुछ नहीं। उसी दिन से सुलूक भी बदल गया। सरवा ने साफ लफ्जों में कहा, अब्बा जी अगर बीमार रहेंगे तो डॉक्टर की फीस कहां से आएगी?
ہمارے پاس پہلے ہی مہمان زیادہ ہیں۔ حمزہ نے بھی اب باتوں میں نرمی چھوڑ دی۔ ابا، اگر آپ کی طبیعت واقعی خراب ہے تو بہتر یہی ہے کہ کسی اور بیٹے کے ہاں چلے جائیں۔ یہاں میرے کام بھی بڑھ رہے ہیں اور سروا بھی اکیلی سب کچھ نہیں سنبھال سکتی۔ عبدالحلیم نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے اب حیرت نہ تھی، صرف درد تھا، اندر کہیں بہت گہرائی میں۔ وہ الفاٹے اپنی چادر سنبھالی اور بولا، بیٹا، تمہارے گھر کی دیواریں تو بلند ہو گئیں لیکن دل چھوٹے ہو گئے۔ جو عزت تم نے محض دولت کے بدلے بیچی، اس کا بدلہ وقت لے گا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کانپتے قدموں سے اس گھر سے نکل گیا، لیکن اس بار اس کی زبان پر خاموشی نہ تھی، بلکہ ایک زخم سے نکلی بد دعا تھی۔ یا اللہ، جس نے میرے خلوص کو کاروبار سمجھا، اس کے کاروبار میں اندھیرا کر دے۔ جس نے میری بیماری کو بوجھ سمجھا، اسے صحت کی قیمت کا اندازہ ہو۔ اور جس نے میری عزت کی نیلامی کی، اس کے غرور کو خاک میں ملا دے۔ اس بار اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ اب چل نکلا تھا اپنے سب سے چھوٹے بیٹے نعمان کی طرف، جو کمزور ضرور تھا لیکن شاید آخری امید بھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا بغداد کی گلیوں سے گزر رہی تھی۔ دروازے بند ہو رہے تھے، لیکن عبدالحلیم کا دل ابھی بھی ایک دروازے پر دستک دینے کی امید میں دھڑک رہا تھا۔ وہ سست قدموں سے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے نعمان کے گھر پہنچا، ایک تنگ گلی میں بنا چھوٹا سا کرائے کا مکان، جس کے باہر لٹکے کپڑے اندر کی سادگی کی عکاسی کر رہے تھے۔ نعمان ایک محنتی، بے حد شریف اور خاموش طبیعت کا شخص تھا۔ وہ دن بھر شہر کی ایک دوا ساز فیکٹری میں مزدوری کرتا اور شام کو تھکن سے چاور واپس آتا۔ اس کی بیوی عائشہ پردہ دار، خوش اخلاق اور نرم دل عورت تھی، جو اپنے شوہر کی کم آمدنی کے باوجود ہر رشتے کو پوری محبت سے نبھاتی تھی۔ جب عبدالحلیم دروازے پر پہنچا تو عائشہ نے فوراً پہچان لیا اور ایک عجیب خوشی سے بولی، ابا جی، آپ آ گئے۔ الحمدللہ، آپ کا انتظار تھا۔ یہ الفاظ عبدالحلیم کے دل پر مرہم کی طرح لگے۔ وہ چونکا، راہ گیا۔ انتظار؟ کیا واقعی کوئی اب بھی میرا انتظار کرتا ہے؟ نعمان بھی گھر آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے والد کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو وہ دوڑ کر آیا، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آنکھوں میں آنسو لیے بولا، ابا جی، آپ کو پورا وقت میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ دیر سے آئے ہیں، مگر اب کہیں نہیں جانے دوں گا۔ گھر کے کمرے چھوٹے تھے، لیکن دلوں میں جگہ بہت وسیع تھی۔ عائشہ نے فوراً ان کے لیے صاف کپڑے، بستر اور گرم شوربہ تیار کیا۔ عبدالحلیم خاموشی سے ان کے سلوک کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ابھی بھی کوئی ہے جو اسے بوجھ نہیں، برکت سمجھتا ہے۔ دن گزرتے گئے۔ عبدالحلیم کی صحت تھوڑی بہتر ہونے لگی۔ عائشہ روزانہ دوا دیتی، دبا کر پاؤں دھوتی اور اپنی بچی کو دادا کے ساتھ وقت گزارنے بھیجتی۔ چھوٹی سی بچی مریم اپنے دادا سے کہانیاں سنتی اور ان کا چہرہ چوم کر سوتی۔ ایک رات عبدالحلیم نے نعمان کو قریب بلایا۔ دونوں چارپائی پر بیٹھے تھے۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی، باہر اذان عشاء کی آواز آ رہی تھی۔ بیٹا، میں نے زندگی میں بہت دیکھا، ہر بیٹے کے گھر گیا، مگر دل کو سکون صرف یہاں ملا ہے۔ تم نے مجھے محبت دی، وہ محبت جس کی مجھے ضرورت تھی۔ نعمان نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور شرم دونوں تھیں۔ اور پھر وہ ٹوسٹ آیا، ایک چھپا ہوا سچ۔ عبدالحلیم نے جیب سے ایک پرانا لفافہ نکالا۔ اس پر مٹی، خون اور وقت کے داغ تھے۔ اس نے نعمان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹا، تم جانتے ہو تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم میرے بھائی کا بیٹا ہو۔ اس وقت تم یتیم ہو گئے تھے اور میں نے تمہیں اپنی اولاد بنا کر پالا، مگر تم نے باقی سگے بیٹوں سے زیادہ محبت دی، زیادہ وفاداری نبھائی۔
नौमान के हाथ कांपने लगे। वो चुप रहा, मगर आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बा, आप मेरे बाप ही हैं। खून नहीं सही, मगर दिल से, और मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। अब्दुल हलीम ने इसका माथा चूमा। बेटा, अब तुम्हें एक जिम्मेदारी देनी है। बगदाद के पुराने मोहल्ले में एक शख्स है, यकूब हकीम, इसके पास एक अमानत है। इससे कहना अब्दुल हलीम अब इस दुनिया में नहीं रहा, और उसकी आखिरी वसीयत तुम तक पहुंचा दी जाए। नौमान ने वादा किया कि वो सुबह ही यकूब हकीम के पास जाएगा। अगले दिन जब नौमान यकूब के पास पहुंचा तो उसे एक बड़ी लकड़ी की संदूक दी गई। यकूब ने कहा, ये वो खजाना है जो अब्दुल हलीम ने बरसों पहले मेरे पास अमानत रखा था, और कहा था जब वो बेटा जिसमें सच्चाई हो, मोहब्बत हो और कुर्बानी का जज्बा हो मेरे पास आएगा तो मैं ये संदूक इसे दे दूंगा। नौमान ने कांपते हाथों से नौमान संदूक लेकर वापस आया तो उसकी आंखों में हैरत, दिल में आजिज़ी और जहन में एक सवाल था, क्या मैं इस खजाने का हकदार हूं? घर पहुंचकर इसने आयशा को सब कुछ बताया। आयशा ने वो कागज थामा जिस पर अब्दुल हलीम के हाथ से लिखा था, ये सब इसका है, जो मेरा ना होकर भी मेरा था। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी सनद है नौमान, तुम सच्चे वारिस हो। मगर नौमान को चैन नहीं आ रहा था। इसे लगता था जैसे बाप की रूह देख रही हो कि अब वो क्या करेगा। 2 दिन बाद अब्दुल हलीम के इंतकाल की खबर सुनकर बाकी सब बेटे भी नौमान के घर पहुंचे। साद, रफीक, उस्मान और हमजा। सबके चेहरों पर शर्मिंदगी तो थी, मगर आंखों में वही पुराना लालच झलक रहा था। रफीक ने सबके सामने कहा, नौमान, हमने सुना है कि अब्बा ने तुम्हें एक खजाना सौंपा है। ये तो हम सब भाइयों का भी हक है, आखिर हम भी उनके बेटे थे। नौमान ने ना गुस्सा किया ना इनकार। वो खामोशी से अंदर गया और वो संदूक अलिफाटे लाया। सब भाइयों ने जैसे ही सुना, जेवरात और जायदाद के कागजात देखे, उनकी आंखों में लालच की चमक दुगनी हो गई। मगर नौमान ने सबके सामने सिर्फ एक कागज पढ़ा, ये सब इसका है, जो मेरा ना होकर भी मेरा था। साद बोला, तो क्या मतलब? हम सगे बेटे होकर भी महरूम, और ये जिसका खून भी अब्दुल हलीम का नहीं। नौमान ने पहली बार नजरें अलिफाटे। इसकी आवाज नर्म थी मगर लहजा आहनी। हां, तुम लोग खून से तो उनके बेटे थे, मगर दिल से नहीं। तुमने उन्हें सिर्फ जिम्मेदारी समझा और मैंने उन्हें नेमत। तुमने उन्हें दरवाजे दिखाए, मैंने दिल का रास्ता दिया। तुमने उनकी खिदमत से पीछा छुड़ाया और मैंने उनकी खिदमत में सुकून पाया। साद, रफीक, उस्मान और हमजा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमजा ने गुरूर से कहा, फिर भी बाप हम सब के थे और ये दौलत हम सब की है। नौमान ने वही संदूक खोला। एक एक करके जेवरात, सके और कागजात सब भाइयों के सामने रखे और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके हकदार हो तो ले जाओ, मुझे मेरे बाप की आखिरी दुआ ही काफी है। ये जुमला सुनते ही अजीब खामोशी छा गई। वही भाई जो हमेशा दौलत के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, आज शर्म से नजरें झुका चुके थे। रफीक आहिस्ता से बोला, हमने एक अजीम शख्स को खो दिया और तुम्हें कम समझा, जबकि तुम उसकी असल औलाद निकले। रफ्ता रफ्ता सब भाई वो जेवर, वो दौलत और वो कागजात वापस रखकर चले गए। सिर्फ साद पलट कर आया और नौमान से गिले लगकर कहा, मुआफ कर दो भाई, हमें देर से एहसास हुआ, लेकिन तुमने बाप की असल कदर समझी। वक्त गुजरता गया। नौमान ने वो खजाना बीच कर बगदाद में एक छोटा सा मदरसा खोला, जहां बूढ़े वालिदैन को पनाह, यतीम बच्चों को तालीम और गरीबों को 2 वक्त की रोटी दी जाती थी। हर रोज वो अपने बाप की कब्र पर जाकर सूरत फातिहा पढ़ता और कहता,
ابا جی، آپ کی دعا رنگ لے آئی اور آپ کی بددعا بھی۔